हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेशनल ज्ञान पर। ये कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की है जो किसी काम के लिए एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगाए। वह चलते चलते एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ नदी और उसके सामने एक गांव होता है। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे उस गांव तक पहुंचने के। एक कि वह सड़क के रास्ते घूम करके उस गांव में पहुंचे, जिसमें करीबन 9 घंटे लगेंगे, क्योंकि कोई भी आसान रास्ता नहीं है उस गांव तक पहुंचने का। और दूसरा रास्ता 20 मिनट का है, नाव में बैठकर उस नदी को पार करके जाए। तो वह अपना टाइम बिना गवाए उस नाव में बैठने का सोचता है। वह नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ यह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में थोड़ी देर बाद बैठने के बिजनेसमैन ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारी नाव में आज कौन बैठा है? उस नाव वाले ने बड़े भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हो। तो वह बिजनेसमैन बोला, अरे तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो अखबार में आती है। तो नाव वाला बोला, नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया। भी मेरा स्कूल छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुनकर के उस नाव वाले को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद तुम जो ये सामने ज़मीन देख रहे हो, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की बोतल्स बनेंगी। नाव वाले को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन परेशान होकर बोला कि हमारे यहाँ पानी की बोतल बनेगी जो तुम्हारे गांव में नहीं बिकेगी, ऊपर शहरों में बहुत बिकती है। अब तुम कभी शहर गए होगे तो देखा होगा पानी की बोतल रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो इस गांव से बाहर कभी गया ही नहीं हूँ। बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तुम कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गए? तुम्हें पता ही नहीं है कि शहर क्या होता है? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से नाव वाले का ध्यान हट जाता है और उसकी नाव की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो जाती है, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगती है। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर। नाव वाले को समझ आ गई थी कि अब नाव को बचाना मुश्किल है और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन घबराते हुए बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो तैरना नहीं आता है। उसकी बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? नाव वाले की ये लाइन सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह हाथ जोड़कर उसे नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, साहब घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए को बचाना भी आता है। आप मुझे कस कर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी और उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की स्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप जो कर सकते हैं वह हर कोई कर सके। इंसान वह भी कर जाता है जो एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर पाता। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हमें दूसरों का सम्मान करना भी आना चाहिए।